तो बच्चों आज का हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। रिकॉर्डिंग बंद हो गया इसलिए फिर से बोल रहा हूँ। वर्क एनर्जी पावर बच्चों, वर्क एनर्जी पावर। चलिए तो ज्यादा टाइम न लेते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें क्या जरूरत पड़ रही है? तो भाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन इजी है बट अलग तरह से होगा, ये आपको समझना है। जो मल्टीप्लिकेशन है उसके दो टाइप है बच्चों। हम नॉर्मली जो करते हैं स्केलर के 5 3 जा 15, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। पर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। हाँ, दो स्केलर का मल्टीप्लिकेशन इस तरह से सिंपल होता है। बट जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की बात आती है तो थोड़ा सा कंसेप्ट आता है, थोड़ा सा लॉजिक आता है। और यह लॉजिक आज आप समझोगे, जानो। हम ये वाला जो पहला है वो उसका नाम है बच्चों स्केलर प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। इसको आप बोलना पसंद करोगे बाद में, अभी नहीं। डॉट प्रोडक्ट, इसको आप बोलना पसंद करोगे क्रॉस प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, इसको क्या कैसे ये होता है? तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूं भाई यहाँ पे, इफ द आंसर ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स इज स्केलर, यानी कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड उसके पास हो, डायरेक्शन ना हो, उस टाइप के प्रोडक्ट को बोला जाता है, उस टाइप के मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर को बोला जाता है स्केलर। और जिसमें दो वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन का आंसर वेक्टर हो उसको बच्चों बोला जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। उसको क्या बोला जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। बोलो हाँ कि ना, समझ में आया? समझ में आया कि बच्चों नहीं? बताइए। यस, बिल्कुल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अच्छा, आंसर और उसी पे डिपेंड करता है। इफ वी मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स, if the answer of this multiplication is scalar, then it is known as scalar product. If the answer is vector, then it is known as vector product. Now there are some symbolic representations for this too. Okay, for dot product और scalar product इस तरह से होता है a dot b, और यहाँ पे a क्रॉस b। इसको मल्टीप्लिकेशन या इनटू वगैरह नहीं बोलना है, क्रॉस बोलना है। a क्रॉस b, a डॉट b। ठीक है, इसको डिफाइन अभी हम करेंगे। ये हम 7th चैप्टर की स्टार्टिंग में देखेंगे, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी फॉलो करते जा रहे हैं बच्चों। और ये हम 6th चैप्टर की स्टार्टिंग में देखने वाले, जो हमारा चलने वाला है, चल रहा है, आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम स्केलर प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लो फटाफट बच्चों। क्या साफ कर दे? डन। चल तो बच्चों स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। इसका आगे की जो बातें हैं वो बातें स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हम जो देखने वाले हैं बच्चों वो है स्केलर प्रोडक्ट, और उसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? इसको डिफाइन करेंगे। तो मैं डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, पहले मैं इसका लॉजिक बताऊंगा। ठीक है? तो मान लीजिए बच्चों ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और ये दूसरा वेक्टर है बी। ये थीटा है बच्चों। ये वेक्टर है बच्चों दो, ए और बी, उनके बीच का एंगल है थीटा, और ये जो थीटा एंगल है ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है? अगर 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 90 से छोटा होगा तो क्या होगा, वो चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हम चर्चा क्या कर रहे हैं अभी कि भाई स्केलर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होता है। अब हम लोग जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं नॉर्मली, तो ये 0 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों मैंने इसमें 3 2 जा करना है, तो ये 3 ले लिया मैंने, ये 3 आ गया मेरा, और ये 2 आ गया। ठीक है? तो ये एक ही एक्सिस पे होते हैं। जब हम नॉर्मल करते हैं तो 3 into 2 तो क्या हो जाएगा, 6 इज अवर आंसर। एक ही डायरेक्शन में होते हैं, हाँ के ना? यस और नो बताओ। एक ही एक्सिस पे होते हैं, एक ही एक्सिस पे होते हैं। यस और नो मैसेज करो, समझ में आई ये बात? यस यस। ये पूरा ये जो है ना, ये एक्सिस सिस्टम है एक बढ़िया जो बनाया गया है। आपको पढ़ाया नहीं जाता है, बताया जाता है, बट एक्चुअली में ये पढ़ने लगो तो आप देखो बढ़िया लॉजिक है। देखो इसमें मैं एक बात बताता हूं, ये जो हमारी कार्टेशियन सिस्टम का एक्स एक्सिस मान लो, अगर मैंने आपको बोला 2 + 3, तो आपकी इनिशियल पोजीशन आप 0 पे खड़े हो बच्चों। पहले 2 चलो, प्लस है 2 भी प्लस ही है ना इधर, +2 + 3, प्लस यानी ये डायरेक्शन, माइनस यानी ये डायरेक्शन। तो आप +2 चलो तो 1 2, फिर आप 3 चलो 1 2 3, तो आंसर इज 5। समझ में आया? इस तरह से ये लाइन चलती है, ये एक्सिस होता है। इसी तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता। अगर ये -3 होता तो 2 इधर चल के -3 यानी 3 इधर चलते, तो आंसर इज -1। आके ना बच्चों, फील हुआ के नहीं? यस, फील करना है। ये सिस्टम बनाई गई है मैथ्स में। ठीक है? तो यानी आप लोग पहले से जानते हो कि आपको एक ही डायरेक्शन में बात करनी है, तो आप इस बी और ए को एक डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करते हो, तो बी को रिजॉल्व करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, और दूसरा रहेगा परपेंडिकुलर टू ए। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज पैरेलल टू ए। इसकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, b cos थीटा। तो अब हमारा जो नॉर्मल स्केलर प्रोडक्ट अभी मैंने इधर बताया था, भाई ये 2 था और ये 3 था, तो ये 2 भी इधर है और 3 भी इधर है और 2 भी इधर है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करके आपने 3 2 जा 6 लिख दिया। इसी तरह से अब कौन एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में कौन है, b cos थीटा या b sin थीटा? हाँ बच्चों बताओ, कौन एक ही डायरेक्शन में है? b cos थीटा। यस, b cos थीटा। तो भाई अगर मैं इधर लिखूं a into b cos थीटा, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। बोलो बच्चों, समझ में आया? समझ में आया बच्चों? नहीं बच्चों? यस बच्चों, यस बोल रहे हैं बच्चों। ओके, ठीक, समझ में आया? इसी को बोलते हैं बच्चों स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। अच्छा, कई बच्चे ऐसे सोचेंगे, सर इसका दूसरा भी तरीका हो सकता है ना, ये ए था, ये बी था, ये एंगल थीटा था, क्या हम बी ए को बी की डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं? यस। तो ये ए, ये 90 हुआ,
यहाँ पे जो बनेगा ये बनेगा a cos थीटा। तो अब a डॉट b आप जब लिखोगे वो क्या लिखा जाएगा a cos थीटा इंटू b। तो ये क्या सेम टू सेम ए बी cos थीटा हो गया इसके जैसे। आगे ना दोनों सेम है या डिफरेंट है, दोनों सेम आए या डिफरेंट आए। ठीक बच्चों, आगे ना समझ में आया, यस सेम है, यस सेम। अब देखो इस b cos थीटा को क्या बोलता हूं मैं, समझना, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर b ऑन वेक्टर a, or we can say in the direction of vector a. This is called projection. क्या बोला जाएगा बच्चों, प्रोजेक्शन। a cos थीटा को क्या बोला जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a in the direction of vector b। मैं शॉर्ट में लिखता हूं कौन, b। समझ में आया, क्लियर है ना। हाँ यस। अब इसको डिफाइन करना है, ये प्रोजेक्शन वाला खास नोट करना है क्योंकि ये आपको आएगा आगे प्रोजेक्शन। अच्छा प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं ये बताऊं, प्रोजेक्शन कैसे लेते हैं, जिस वेक्टर का प्रोजेक्शन आपको लेना है उसके हेड में से, जिस वेक्टर की डायरेक्शन में लेना है उस वेक्टर की डायरेक्शन पे या उस वेक्टर पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो या परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। आगे ना बोलो बच्चों, आया, बोलो बच्चों, आया, आया कि नहीं। हाउ टू ड्रॉ प्रोजेक्शन, तो बच्चों जिस वेक्टर का आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है उस वेक्टर की हेड में से, जिस वेक्टर की डायरेक्शन पे आपको जिस वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए उस वेक्टर पे उसकी हेड में से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, नॉर्मल। इसीलिए तो ये b cos थीटा लिखा जाता है ना, ये नॉर्मल है बच्चों। यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे भी मैंने 90 डिग्री बताया। तो ये हाइपो हो गया, तो ये एडजेसेंट हो गई, तो हाइपो इंटू cos थीटा इज कॉल्ड एडजेसेंट। और ये ऑपोजिट, तो ये भी ऑपोजिट, भी साइन थीटा, ये पढ़े हुए हम लोग। बोलो प्रोजेक्शन निकालना है। तो डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी, तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। हाँ के ना, समझ में आया। ये क्या है, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर, या ए ले लो चाहे बी ले लो, into projection of another vector in the direction of first vector। क्लियर क्या नहीं, आगे ना स्केलर प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज मल्टीप्लिकेशन of magnitude one vector and product नहीं, projection of second vector on first। समझ में आया, हाँ के ना बच्चों। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। हाँ, और यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन की जगह प्रोडक्ट भी लिख सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर। यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड लिया, यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन वेक्टर एंड
प्रोजेक्शन ऑफ सेकेंड वेक्टर ऑन द फर्स्ट वेक्टर, और यहाँ पे ऑन की जगह इन द डायरेक्शन ऑफ लिखो तो बढ़िया रहेगा, इन द डायरेक्शन, ये बढ़िया रहेगा, फील आएगा, डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, और यस हाँ फर्स्ट ही आएगा, ठीक है, समझ में आया। यानी आप हमेशा के लिए भी याद रखना है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ये सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। बोलो बिल्कुल पक्का हुआ, यस और नो, यस और नो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। तो बच्चों हमने स्केलर प्रोडक्ट डिफाइन कर लिया, थोड़ा टाइम लिया पर बढ़िया डिफाइन किया, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि आप नॉर्मल प्रोडक्ट 8, 9, 10 में पढ़े हो, यानी 1 to फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके पढ़े हो नॉर्मल, 2 3 जा कितना होता है, 2 3 जा कितना होता है, कितना होता है, 6 होता है, तो 3 2 जा क्या होगा, 6 ही होगा ना, हाँ ये 2 के टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में आता है, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बताओ, इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं बताओ, एसोसिएट ना कम्यूटेटिव बोलते हैं बच्चों, इसको कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव। यानी इसका मतलब क्या है भाई, कि भाई जो इसका अगर आप ऑर्डर बदल दो तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, आंसर वही आएगा। सिमिलरली यहां पे हम लोग देखने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, कुछ आज देखेंगे कुछ कल देखेंगे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए होता है। प्रूफ दे देते हैं इसका आपको, अरे भाई ए डॉट बी आप क्या लिखोगे, ए का मैग्नीट्यूड और बी का प्रोजेक्शन, बी डॉट ए क्या लिखोगे, बी का मैग्नीट्यूड और ए का प्रोजेक्शन, अभी अभी करवाया हुआ है, तो ये इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूं, ए बी कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या इसको ए डॉट बी बोला जाएगा, यानी बी डॉट ए वो ए डॉट बी के बराबर हो जाएगा। अरे भाई आया कि नहीं, अरे मेरे बच्चों आया कि नहीं ये बताओ, हाँ कि ना बताओ बच्चों, समझ में आया।